उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद के तिकुनिया हिंसा मामले में पूर्व मौजूदा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों के खिलाफ एडीजे कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। हम सीधे चलते हैं लखीमपुर के आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री के पास। आज श्याम जी, ये बताइए कि आज बड़ी गहमा गहमी के बीच आरोप तय हुए हैं। लखीमपुर में इस समय क्या कुछ चल रहा है? देखिए पंकज जी, बहुत बड़ा ये कांड था। ये 3 अक्टूबर को तिकोनिया खांटवाड़ी थार गाड़ी से जिसमें किसान 4 किसान थे, उसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ता थे और कई लोगों की मौत हो गई थी इस मामले के अंदर, जिसको लेकर काफी गंभीर मामला काफी दिनों से चल रहा था, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल था, 2 बीजेपी कार्यकर्ता थे और 4 किसान थे। इसको लेकर जैसा कि लोगों को पता है कि इन्होंने डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाली थी कि जो हमारे हैं, ये जो आरोपी हैं, इन्होंने एक एप्लीकेशन डिस्चार्ज डाली थी कि ये आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। उसको कल खारिज किया गया था और आज लखीमपुर की एडीजी कोर्ट, लखीमपुर की जो प्रथम एडीजी कोर्ट है, इसने इनसे सबसे आज आरोप तय कर दिए हैं। आपको मैं पंकज जी बता दी, जो कोर्ट है इसने जो धाराएं लगाई वो बहुत ही गंभीर धाराएं हैं। इसमें धारा 147 है, 148 है, 149 है, 326 है, 307 है, 302 है। इसके साथ साथ इसके ऊपर यह भी आरोप लगा है कि 120 बी और 427 धारा 177 भी इसके आरोप में लगा दी गई है। और ये जो धाराएं अगर देखी जाए पंकज जी, तो जो एसआईटी ने लगभग 5000 पन्ने की अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी, उसको मद्देनजर रखते हुए ये धाराएं लगाई गई हैं। यहाँ पर जो एडीजी सुनील वर्मा जी थे, इन्होंने कोर्ट के अंदर कहा कि ये आरोप तय हो रहे हैं और ये मुकदमा बहुत ही तेजी से चलाया जाएगा और अगली तारीख 15 दिसंबर की नियुक्त कर दी, जिसमें जो सुमित जायसवाल हैं, इनको बुलाया गया है और इनसे बयान दर्ज किया जाएंगे और सुमित जायसवाल वहां पर पेश होंगे और अपने बयान को दर्ज कराएंगे। मेन कहने का पंकज जी मामला यह है कि आप सभी को पता है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जो खीरी के सांसद है, इनके पुत्र को कोर्ट ने मुख्य आरोपी बनाए, आशीष कुमार मोनू को, जो जेल से बाहर भी आ गए थे। जो पिछले अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो इनको जेल में हाई कोर्ट से बेल मिल गई थी। बेल के बाद किसान और कई वकीलों ने वहां सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को दायर किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेने के बाद वो बेल खारिज करने का आदेश दे दिया और उसने कहा था सीधे कि हाई कोर्ट के बाद जो एक सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम है, उस तरीके से लखीमपुर से ये फिर से मामला देखा जाए और 15 दिन के अंदर आशीष मोनू को सरेंडर करना पड़ेगा और इस मामले को कोर्ट जल्दबाजी में न देखकर पूरी तय, जैसे एक आम आदमी के साथ घेरे होती है, बहस होती है, पूरा समय देकर सुनने के बाद कोई भी निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद आशीष मिश्रा जो है उनको कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा लखीमपुर कोर्ट के अंदर। उसके बाद से जेल के अंदर ही काफी महीने बीत गए हैं, जेल के अंदर हैं और आज यहाँ पे आरोप तय है, जिससे मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। और दूसरी तरफ किसानों ने थोड़ी राहत महसूस की है कि कहीं ना कहीं कोर्ट उनको न्याय देगी और मामला काफी गंभीर है और पूरे जनपद में आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सांसद का मामला है, गृह राज्य मंत्री का मामला है, इसलिए मामला काफी गंभीर है पंकज जी। बिल्कुल, मामला गंभीर है और उस समय जब हिंसा हुई थी तो सबने देखा था, समूचे देश में हर दल के नेताओं ने लखीमपुर में डेरा डाला था। काफी गहमा गहमी रही थी, काफी दिन तक बवाल चला था और इसके बाद अब ये जो कोर्ट ने आरोप तय किए हैं, कहीं न कहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और आप इस मामले का सभी इंतजार कर रहे थे। अब हम आपको बताना चाहेंगे, 3 अक्टूबर को जब हिंसा हुई, इस हिंसा कांड में एक पत्रकार, 4 किसान और 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। 4 अक्टूबर को खीरी हिंसा मामले में एक पत्रकार व 4 किसानों की हत्या के आरोप में केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र व 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना तिकुनिया में मुकदमा दर्ज किया गया था। 4 अक्टूबर को ही खीरी हिंसा में 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या व आगजनी के आरोप में 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ दूसरा केस दर्ज हुआ था और 8 अक्टूबर को पुलिस ने नोटिस देकर बयान के लिए केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र को बुलाया
लेकिन बीमारी के चलते पेश नहीं हुआ वो। 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा अपने अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के साथ पुलिस लाइन पहुंचा। 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लिया गया। इसके बाद रात को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और जेल भेज दिया गया था। 11 अक्टूबर को पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई हुई थी। 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आशीष की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हुई। 14 अक्टूबर को आशीष मिश्रा को घटनास्थल पर ले जाया गया और रिक्रिएशन कराया गया था। 14 अक्टूबर को ही सीजीएम कोर्ट से आशीष की जमानत अर्जी खारिज हुई थी। 21 अक्टूबर को दोबारा पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी दी गई थी। 22 अक्टूबर को 48 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई थी। 28 अक्टूबर को आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई जिला जज की अदालत में होनी थी। अभियोजन ने स्थगन अर्जी दी। 3 नवंबर नियत हुई। 3 नवंबर को शोक प्रस्ताव के चलते जमानत अर्जी पर सुनवाई टली। 15 नवंबर नियत की गई थी। 15 नवंबर को आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी जिला जज मुकेश मिश्रा ने खारिज कर दी थी। 13 दिसंबर को विवेचक ने मुकदमे में जानलेवा हमला, गंभीर चोटें पहुंचाना व आर्म्स एक्ट की धाराओं को बढ़ाने की अर्जी दी थी। 14 दिसंबर को मुकदमे में कुछ धाराओं को विलोपित किया गया था, वहीं कुछ धाराओं को बढ़ाया गया था। 17 दिसंबर को बढ़ी हुई धाराओं में सीजीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। 18 दिसंबर को जिला जज की अदालत में दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। 3 जनवरी 2022 को आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 5 जनवरी को आरोप पत्र व बयानों की नकल कॉपी दी गई थी। 10 जनवरी को सीजीएम ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए मुकदमा सेशन कोर्ट के सुपुर्द किया था। 19 जनवरी को जिला जज कोर्ट में पहली सुनवाई हुई थी। 10 फरवरी को हाई कोर्ट से जमानत मंजूर, लेकिन आदेश में धारा 302 व 120B आईपीसी टाइप होने से छूट गया था। 11 फरवरी को हाई कोर्ट में संशोधन अर्जी दाखिल की गई थी। 14 फरवरी को हाई कोर्ट में संशोधन अर्जी मंजूर और आशीष की रिहाई का आदेश हुआ था। 15 फरवरी को जेल पहुंचा आशीष की रिहाई का आदेश, जिसके बाद शाम को आशीष की रिहाई हुई थी। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष को जमानत रद्द करते हुए उसे 1 सप्ताह में सरेंडर करने के लिए कहा था और 24 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लखीमपुर खीरी जेल भेज दिया गया था। 6 दिसंबर 2022 को आशीष मिश्रा और मोनू सहित 13 अन्य आरोपितों के खिलाफ एडीजीए कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। ये पूरा एक जो घटनाक्रम है यह आई इंडिया ने आप तक पहुंचाया, क्योंकि जिस समय ये कांड हुआ उसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत से लेकर हर दल का नेता लखीमपुर पहुंचा था और उसको लेकर खासकर कांग्रेस ने सबसे बड़ा आंदोलन किया था। कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी को सीतापुर में रोका गया था। कई दिनों तक हंगामा हुआ। राहुल गांधी को अपने 2 मुख्यमंत्रियों के साथ सीतापुर आना पड़ा और इसको लेकर लंबे समय तक बवाल चला। क्या कांग्रेस, क्या बसपा, क्या सपा, सभी के नेता लखीमपुर पहुंचे और किसान नेता राकेश टिकैत ने इस इशू को बहुत बड़े पैमाने पर उठाने का प्रयास किया और अब आरोप पत्र तय हो गए हैं। तो श्याम जी, ये कहा जाए कि केंद्रीय मंत्री को बहुत बड़ा झटका है एक समान, और ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं न्याय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटरिंग कर रहा था। कई बार सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी लगी है। ऐसे में अब लगता है कि जो किया धरा है उसकी सजा मिलेगी। देखिए पंकज जी, बहुत ही गंभीर मामला है और जैसा कि आप बता रहे हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको खुद देख रहा है, उसने खुद इसको सुएमोटो संज्ञान में लिया था। इस कारण से भी ये मामला काफी गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट की नजर इस पे है।
सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईपीएस अधिकारियों की टीम एक बनाई थी, एसआईटी की स्पेशल टीम बनी थी, जिसमें एन पद्मजा और कई अधिकारी आईपीएस थे, उनकी रिपोर्ट भी आई है। और आप इसकी गंभीरता इस बात से भी समझ सकते हैं कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट अपनी दी थी, 5000 पन्ने की रिपोर्ट है, उसने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से तैयार किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज सभी ने देखा है। और जहां तक बात हो रही थी, वहां बड़े बड़े वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में जिरह की थी कि ये धाराएं जो लगी हैं, ये इतनी जल्दी एक व्यक्ति को जमानत कैसे मिल सकती, इसको लेकर लखीमपुर में काफी दिन तक ये आंदोलन चला, किसान धरने पे बैठे, जिसमें राकेश टिकैत भी यहाँ पर काफी दिनों तक रहे। और देखा जाए उस वक्त ये राजनीतिक माहौल बहुत ही गंभीर हो गया था। लेकिन एक चीज जरूर पंकज जी यहाँ देखने वाली है कि इसका असर राजनीति पर कितना पड़ा है, ये उस वक्त के विधानसभा चुनाव के समय बहुत ही चर्चा का विषय बना था। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा मामला था, ये एक ना एक मामला जो लोगों में चल रहा था, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देखें तो इसका असर राजनीति पे, यहाँ पे लोकल राजनीति तो लखीमपुर खीरी की थी, विधानसभा चुनाव में कम देखने को मिला। लेकिन चूंकि 8 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जिसमें अजय मिश्र पैनी के खीरी संसदीय क्षेत्र में भी कई सीटें थी, वो जीती। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार या जो भारतीय जनता पार्टी है, आगामी चुनाव जो अभी उपचुनाव हुआ है लखीमपुर खीरी में गोला का, या अन्य कोई मामले देखे जाए, उनमें कहीं ना कहीं मंच पर शिरकत करते बहुत कम अजय मिश्र पैनी नजर आ रहे हैं। और वो पार्टी कहीं ना कहीं इनसे दूरी भी बनाए हुए है कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जिस कारण से उसके वोट बैंक पे असर पड़े। क्योंकि विधानसभा चुनाव ये वाला देखें, उपचुनाव हो और चाहे और सभाएं देखें। और अभी पंकज जी बताएं, जो यहाँ पे चीनी मिलें शुरू हुई है लखीमपुर खीरी में, इन चीजों में भी अक्सर यहाँ के सांसद उद्घाटन करते थे, लेकिन इस बार इस चीज को दूर रखा गया है और सांसद ने उद्घाटन चीनी मिलों का नहीं किया है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है किसानों में आक्रोश को देखते हुए सरकारें और भारतीय जनता पार्टी भी काफी सतर्क नजर आ रही है। जी पंकज जी, बिल्कुल, आपका जो इंडिकेशन है वो साफ तौर पर यह है कि आने वाले समय में जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो भी कहीं न कहीं बदलता हुआ लखीमपुर में अगर नजर आता है तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, फ्रंट पर नहीं रख रही है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। हालांकि मंत्री पद पर विराजमान है, फिर भी उन्हें फ्रंट पर नहीं लाया जा रहा है, लखीमपुर के लोकल कार्यक्रमों से उन्हें दूर रखा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में और भी चौंकाने वाले निर्णय ले ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अब जिस तरीके से उनके बेटे के लिए आरोप पत्र तय हो गए हैं, खुद एक मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का फैसला सुरक्षित है। ऐसे में लखीमपुर में बहुत कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। श्याम जी, आपने बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया, बहुत ही अहम जानकारी दी, आपका शुक्रिया। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।